हम लोग इंडियन के प्रियम्बल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपने एक बार भारत संविधान के प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए होंगे, अनुभव किए होंगे कि आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या तत्व एलिमेंट्स आपको इस प्रस्तावना, इस प्रियम्बल को पढ़ने के बाद आप जान पाए या समझ पाए। तो जैसा कि लक्ष्मीकांत में बताया गया है कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, जिसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है मालूम चलेंगे, और वो यहाँ 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसके हम चार कह सकते हैं कि चारों बेसिक पॉइंट्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे हम संविधान को पलटेंगे तो अगर कोई पूछ दिया जाए कि संविधान का सोर्स क्या है, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, और ये इसका मतलब कह सकते हैं सोर्स। देखिए, एक सोर्स कहने का मतलब है कि जैसे नदी निकलती है तो नदी का एक बेसिन होता है, रिवर बेसिन। नदी जैसे गंगा निकल रही है, गंगोत्री उसका सोर्स हुआ। यमुना निकल रही है तो यमुनेत्री उसका सोर्स हुआ। हर एक नदियां, जितनी भी नदियां हैं, वो एक किसी सोर्स से निकलती है। ठीक उसी प्रकार भारत का संविधान का सोर्स क्या है, यह पता चलता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल प्रारंभ होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, दैट नेशन। तो सोर्स वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश के सिटीजन हैं, उससे जो है वह अथॉरिटी डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इस देश के नागरिक से, इस देश के सिटीजन से, आम जनता से, आम लोगों से सोर्स डिराइव्स करती है भारत का संविधान। और यह पता चलता है प्रियम्बल से, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। अब है कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत देश का चरित्र कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। कहते हैं कि भाई ये बंदा का नेचर ना बड़ा झगड़ालू टाइप का है, उधर ये बंदा का नेचर ना बड़ा सरल स्वभाव का है। कहते हैं इस व्यक्ति का जो नेचर है बड़ा हंसमुख प्रकृति का है। होते ना, कोई व्यक्ति अगर मतलब आनंदमय में जीवन जीता है, एकदम मस्त रहता है, खाता पीता झूमता है, अरे ये बड़ा हंसमुख है, जो हंसने वाला है। ठीक उसी प्रकार कोई अगर क्रोधित व्यक्ति, अरे ये बड़ा क्रोधित, इसकी जो प्रकृति है बड़ा मतलब ये जल्दी आवेश में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय स्टेट का, स्टेट इन द सेंस इंडिया एज ए नेशन, इस नेशन का जो है कह सकते हैं कि नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, तो वह पता चलता है प्रियम्बल को जब हम पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन मतलब संप्रभुत्व, संपन्न, सोशलिस्ट समाजवाद, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। होता है ना कि कोई कम्युनिस्ट होता है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, तो कहां से पता चलता है? प्रियम्बल से पता चलता है। तो अगर एक बार आप प्रियम्बल पढ़ लेंगे तो ये चारों के चारों इंग्रेडिएंट या तत्व आपको दिखाई दे देंगे। तो इसमें क्लियर इंडिकेट किया है कि इंडिया विल बी अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गणराज्य। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल पढ़ने के बाद अब यह पता लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। आखिर किस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया है। तो वह है स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस इन द सेंस आम लोगों में न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, और बहुत सारे हम लोग जब एक एक टर्म को पूरे डिस्क्राइब करेंगे या फिर फंडामेंटल जब राइट पढ़ेंगे उसमें भी पूरे इसमें डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। फिर इक्वालिटी, समानता, और फ्रैटर्निटी, बंधुत्व या भाईचारा। डेट ऑफ एडॉप्टेशन, संविधान को किस दिन एडॉप्ट किया गया,
इसका डेट भी प्रियम्बल में मिलता है। तो वह कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 और इन्फोर्स किस दिन किया गया था? लॉर्ड सेशन के अधिवेशन से संबंधित है 26 नवंबर, जो हम अभी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया था और इनएक्टमेंट कह सकते हैं एक प्रकार से हुआ था, और जो इन्फोर्समेंट है वो 26 जनवरी को हुआ 1950 को, ठीक है। ये क्लियर हो गया पूरे के पूरे। तो इफ यू रीड अ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन यू विल गेट these 4 ingredients which is written inside the constitution already provided in the preamble as a preface of the Indian constitution or as the identity card of the Indian constitution, ठीक है। तो अगर हम प्रस्तावना को, प्रियम्बल को एक बार पढ़ लेते हैं तो ये चारों तत्वों के बारे में हमें मालूम चल जाता है कि अथॉरिटी कहां से डिराइव्स करता है, इस स्टेट का प्रकृति कैसा है, इसका उद्देश्य कैसा है, और यह किस दिन से इस संविधान को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्लियर हो गया। अगले में हम लोग जितने भी स्पेसिफिक टर्म है ना, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे और इसे विस्तृत में, डिटेल में, जैसा लक्ष्मीकांत में बताया गया है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज हो, कमेंट हो, सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू वंस अगेन।